नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, असिस्टेंट लेक्चरर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर। आज मैं 5th सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेकर आया हूँ। एक अच्छी चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिएगा, टॉपिक के शुरू में ही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय, मुद्दा का समय महत्व। आप तो जानते हैं, मान लीजिए कि उदाहरण दे रहे हैं, एक व्यक्ति आपसे 1000 रुपये उधार मांगा, 1 वर्ष के बाद लौटाएगा। अब उसे 1000 रुपये देने के पहले सोचिएगा, क्या सोचिएगा कि कहीं देंगे वो पैसा अगर नहीं लौटाया, इसका मतलब उस में जोखिम बढ़ी हुई, यानी जोखिम तत्व है, रिस्क इन्वॉल्व है। अगर वो आपसे कहे कि नहीं हम आपको लौटा देंगे ही, तो आप फिर भी एक बार सोचिएगा उसको देने के लिए। काहे? समय तत्व को ध्यान रखिएगा। आज जो 1000 रुपया का वैल्यू है, 1 साल बाद उस 1000 रुपया का वैल्यू उतना नहीं रह जाएगा। 1000 से आप आज जितने वस्तु खरीद सकते हैं, 1 साल बाद उतना वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का वैल्यू। अगर समय का वैल्यू को भी आप ध्यान में नहीं रखें, तो आप एक चीज तो ध्यान रखेगा, आय यानी इन्वेस्टमेंट। आप उसको दे दीजिएगा, लेकिन अगर इसको नहीं देकर आप बैंक में रखते, तो 1000 रुपया बढ़कर 1100 रुपया हो जाता है, यानी 10% की दर से ब्याज मिलती, तो 100 रुपया को आ जाता है। ये 3 तत्वों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया जाता है। इसी प्रकार एक कंपनी भी जब अपनी इन्वेस्ट करता है, तो इस तीनों तत्वों को ध्यान में रखता है। उसी से जुड़े हुए टॉपिक्स है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझे मेरी उदाहरण? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय तत्व, समय का बहुत ही महत्व है आज के समय मुद्दा के लिए, मनी के लिए। आइए देखते हैं एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी in the financial management, financial decision are of the important aspect. We know the fact that 1 rupee today is not equal to value of 1 rupee at end of the 1 year. Another year, 1 रुपया आज का जो वैल्यू है, 1 साल बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी। We can't assume that the value of rupee remains the same. सेम नहीं रह सकता। This is known as time value of money. इसी को कहते हैं समय का महत्व, मुद्रा का। Time value of money. Time value of money signifies that the values of some money received today is more than its value receivable after same time. This may be due to risk, uncertainty, जिसको मैंने आपको कहा, इन्फ्लेशन यानी ये मुद्रास्फीति, मुद्रा का वैल्यू घट जाना, और परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाना, और री इन्वेस्टमेंट, अगर उसको हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने अभी को उदाहरण दिया 3, वो 3 उदाहरण का यही है सार, यानी इन्वेस्टमेंट टाइम वैल्यू का यही है मतलब। स्टडी ऑफ टाइम वैल्यू इन्वॉल्व्स द लर्निंग टू डील विथ अमाउंट्स एंड एन्यूटीज। एन अमाउंट इन्वॉल्व सिंगल फ्लो मनी विच ग्रोज इंटरेस्ट। इस प्रकार से आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि टाइम वैल्यू का क्या महत्व है हमारे इन्वेस्टमेंट में, उद्योग में। उसी को लेकर आज हम लोग एक आइए प्रेजेंट करते हैं कुछ टेक्निकल वैल्यूज। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो। अगर सिंगल फ्लो में 1 ही रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंडिंग टेक्निक से वो रुपया की क्या स्थिति होगा। एक वेरी सिंपल फॉर्मूला से मैं उसे आपको समझा रहा हूँ। FVN इक्वल टू PV 1 + R टू द पावर n। FV माने फ्यूचर वैल्यू, मुद्दा का भविष्य में क्या होगा। N मीन्स लाइफ का इन्वेस्टमेंट, लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो N। PV प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान वैल्यू क्या है, 1 + R टू द पावर n। R मीन्स एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N तो मैंने आपको बता दिया, लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट का ईयर है। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ़ यू हैव डिपॉजिट, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड ₹438 at 6% interest for the 5 years compound annually, how much would you have at the end of 5th year? 5 साल के बाद
उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, जो इसका वैल्यू अब 438 रुपया है, इसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ABN फार्मूला लगाइए, PV 1 + RN। APV वर्तमान मूल्य आपको दे दिया है 438 रुपया, N दे दिया है 5 ईयर्स, देखिए एंड ऑफ द 5th ईयर 5 साल, रेट आपको दे दिया है 6% यानी 0.06 हो जाएगा, PV फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश फ्लो। बस इस तरीके से हम लोग इसको किए, 1 प्लस इसको जोड़कर 1.06 हुआ, इसको 5 बार गुना कीजिएगा, 5 बार मीन्स 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, 1 2 3 4 5 बार गुना करके ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये प्रेजेंट यानी फ्यूचर वैल्यू 438 का 5 साल बाद 6% के रेट से फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 586 रुपया 13 पैसा। वेरी सिंपल। आइए एक और हम लोग इसकी मैथ की ओर जाते हैं। आइए कंपाउंडिंग 6 मंथली, हर 6 महीना का कंपाउंडिंग होने से क्या क्या हो जाएगा। रेट अगर 6 महीना का दिया जाता है इंटरेस्ट, तो इफ द रेट गिवन ईयरली और पर एनम देन कन्वर्सन हाफ ईयरली, उसे हाफ ईयरली में बदल दीजिएगा। रूल देखिए, रेट को 2 से डिवाइड कीजिएगा, 6 महीना हो, अगर क्वार्टरली हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्वर्टेड ट्वाइस, 2 बार यानी n इंटू एम, n मीन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्रिंसिपल टू बी कंपाउंडेड, कितने बार में प्रिंसिपल कंपाउंडेड होगा n, और m मीन्स नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड से यार, 1 साल में अगर 6 महीना का तो 1 साल में कितना पीरियड्स होता है 2, 4 अगर 1 साल में क्वार्टरली होता है तो कितना पीरियड होता है 4, n 3 साल मान लीजिए है और 2 6 महीना तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, अगर 3n = 3 है तो m = 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी n का वैल्यू 6 हो जाएगा। समझिए ना, ये वैल्यू आपको निकालने की है। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक इन्वेस्टमेंट 10,000 इन द कम्युनिटी पब्लिक डिपॉजिट स्कीम, रेट 12% पर एनम है, इंटरेस्ट इज पेबल एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना में, पर एनम है 12, ड्यूरेशन 3 ईयर। देखिए n = 3 दे दिया है, तो r = 12% पर एनम, उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6% पर हाफ ईयरली, ठीक है, और 6% पर हाफ ईयरली 0.06 हो जाएगा। n 3 ईयर्स, m कंपाउंडिंग पीरियड्स 2, कंपाउंडिंग पीरियड 2 माने 1 साल में 2 बार। अब आइए देखिए, इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 10,000 कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडिंग वैल्यू 6 पर हाफ ईयर, 10,000 1 + 0.06 ये रह जाएगा, इससे इसको गुना कीजिएगा, 10,600, इंटरेस्ट कितना हुआ 10,600 माइनस 10,600, फिर 10,600 लीजिएगा यहाँ पर, अगले 12 मंथ में 6 महीना करके निकाल रहे हैं, अगले 10,600 का फिर वही रेट हो जाएगा 1 + 0.6 r प्लस 1 + r, 1 + r माने 1 + r का मीन्स 0.06 हो जाएगा 1.06, तो 1 इसको गुना कीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते चलेंगे, हर एक एंड का कंपाउंड नेक्स्ट का इनिशियल अमाउंट बिगिनिंग अमाउंट हो जाएगा, ये इसका बिगिनिंग, ये इसका बिगिनिंग, इस प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। लास्ट में कितना होगा 14,185 फ्यूचर वैल्यू, या इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए 10,000 1 + 0.6, n 3 और m कितना है 2, 1 साल में 2 बार यानी 6, इसको 6 बार मल्टीप्लाई करके इसके साथ गुना कर दीजिएगा, देखिए इतना आया यानी 14,185। ठीक, सेम दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। आइए इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लोज, एक से अधिक फ्लो, अगर एक से अधिक फ्लो होता है यानी एक बार में नहीं, हाँ कई बार में फ्लो होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पहला साल के अंत में 2,000, दूसरा साल में 3,000, ये मल्टीपल फ्लो, और ये था सिंगल फ्लो 438, 10,000, ये एक बार में, इस मल्टीपल फ्लो। देखिए ये फ्यूचर वैल्यू आफ्टर B1, FB2, FB3, FB4 यानी सब आपको दे दिया है। अब आप रेट है 10% पर एनम लिख लिए, बस फार्मूला देखिए इसकी फार्मूला, ठीक है। 4 साल है तो 4 तक हम लोग किए, 1 + r तो आपको जानकारी है, मैंने अब आपको बताया 0.10, इस प्रकार से इसको हुआ, ये देखिए 2,000, इसको जोड़ दिए 1.10, 1.21, इसको गुना करके किए 1.331, इसको गुना करके किए 1.4641। अब इसको डिवाइड किए, देखिए
ये यानी ये वर्तमान मूल्य। फ्यूचर वैल्यू 6 2 8 3 11 तो 13,000 है। देखिए फ्यूचर वैल्यू कितना है, 13,000 है, लेकिन वर्तमान वो मूल्य समय के आधार पर 9,898, 9,898। ये तो हुआ वर्तमान मूल्य निकालने का, अगर फ्यूचर का जानकारी है मल्टीपर्पज। समझ गए ना? इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए चैप्टर 1 का है, चैप्टर 3 का है, चैप्टर 4 का है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इसे जरूर आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, इसे आप भूलिएगा नहीं। ये सब पढ़ लीजिएगा तो एफएम में आप किसी भी हालत में कम नंबर नहीं पा सकते। ओके, तब तक के लिए एक बार फिर मैं आपसे कह दूं कि आप सावधानी से रहें और जो जो पढ़ाई हम लोग कर दे रहे हैं उसको पूरा कीजिए एकदम निश्चित रूप से। मेरी ये सब्जेक्ट एफएम और ईटीपी में आपको सोचना नहीं होगा। नमस्कार।